हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। आई होप सब मज़े में होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में होंगे, अपना तथा अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल साइंस A to Z में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर कोरोना के बाद एक नई बीमारी जो हम अभी चर्चा में है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो बीमारी है कोरोना से भी घातक है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सरकार ने भी ब्लैक फंगस को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। कैसे ये बीमारी होती है, यह किसे हो सकती है, किसे नहीं हो सकती है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी है इसके बारे में बता दूं। क्या कहा गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो कोरोना के बाद जो ब्लैक फंगस का जो इन्फेक्शन अभी बढ़ रहा है, ये इन्फेक्शन चेहरे, नाक, साइनस, आँख, दिमाग में फैलकर इसको नष्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको सजग रहने की आवश्यकता है। बिना मतलब के आप बाहर नहीं निकलोगे। इस प्रकार की जो एडवाइजरी है गवर्नमेंट ने ये जारी की है। कोविड के बाद ब्लैक फंगस यानी जो म्यूकरमाइकोसिस है, इसने अभी पूरे देश में पैर पसारना शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार की एडवाइजरी भारत सरकार ने जारी कर दी है। दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं कि किस व्यक्ति को हो सकता है ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस। दोस्तों, म्यूकरमाइकोसिस होने की प्रबल संभावना उन व्यक्तियों में ज़्यादा होती है जिनका रोगों से लड़ने की क्षमता, इम्यून सिस्टम जिनका कमज़ोर होता है। उन व्यक्तियों में ब्लैक फंगस की संभावना प्रबल होती है। इसके अलावा भी जो व्यक्ति अभी हाल ही में कोरोना से ठीक होकर आए हैं, या जिन व्यक्तियों के कोरोना हुआ और उनको औषधियों के रूप में स्टेरॉइड दी गई हो, या हम कह सकते हैं कि कोविड के जो रोगी है और उनको ऑक्सीजन या आईसीयू में रखा गया हो, उन व्यक्तियों को ज़्यादातर ब्लैक फंगस की समस्या आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, ब्लैक फंगस जो है वो डायबिटीज़ के रोगियों में इसकी समस्या ज़्यादा देखी गई है। जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ की ज़्यादा समस्या है, जिनका डायबिटीज़ लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, 400-500 तक डायबिटीज़ का लेवल है, तो उन व्यक्तियों में भी ब्लैक फंगस की समस्या देखी गई है। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो व्यक्ति कैंसर से ग्रसित हो, या जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हो, है ना, या इनकी संबंधित दवाइयाँ चल रही हो, तो उन व्यक्तियों में भी ब्लैक फंगस की समस्या देखी गई है। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर कोरोना के पेशेंट को ही ब्लैक फंगस की समस्या क्यों रहती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोरोना के पेशेंट ब्लैक फंगस का शिकार हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो व्यक्ति आईसीयू में रखे गए हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था, उनको ऑक्सीजन पे रखा गया है, तो उन व्यक्तियों में इसकी संभावना ज़्यादा कब हो जाती है, जब ह्यूमिडिफायर लगा जो होता है ना, ऑक्सीजन व्यक्ति के शरीर के साथ ऑक्सीजन का जब कनेक्शन करते हैं तो एक बीच में ह्यूमिडिफायर लगाते हैं। वो क्या करता है, ऑक्सीजन जो ठंडी होती है उसको नम बनाकर हमारे शरीर में डालता है। तो वो ह्यूमिडिफायर अगर नियमित रूप से साफ़ नहीं करें उसको, तो वहाँ पर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के लक्षणों की। तो ब्लैक फंगस के सामान्य लक्षणों में जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी जारी हुई है, उनमें कौन कौन से लक्षण हैं जो सामान्य तौर पर एक ब्लैक फंगस में देखे गए हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को दर्द हो रहा हो चेहरे के ऊपर, या एक चेहरे का एक तरफ का भाग सुन्न हो रहा हो, या दांतों में दर्द हो रहा हो, हिलाने पर दांत हिल रहे हो, इस प्रकार के अगर लक्षण है तो वो ब्लैक फंगस से संबंधित हो सकते हैं। इसके अलावा उल्टी आना, खांसने पर बलगम आना, बलगम के साथ खून आना, ये भी ब्लैक फंगस के सामान्य लक्षण हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो लक्षण अगर आप में है तो अपने आप को ब्लैक फंगस के साथ जोड़कर नहीं देखना है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए किसी जुकाम वगैरह से भी आपको ये लक्षण आ रहे हैं तो आप अपने आप में ब्लैक फंगस को मानकर बैठ जाएं कि मुझे तो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस हो गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि इस स्थिति में व्यक्ति में घबराहट की स्थिति आ जाती है और अपने आप को वो एक साइको महसूस करने लग जाता है, एक मानसिक तनाव में आ जाता है व्यक्ति। बीमारी नहीं है फिर भी वो बीमारी का एक अनुभव करता है अपने आप को जोड़।
दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस से संबंधित कुछ सावधानियां। बहुत ज़रूरी है इस समय में सावधानी बरतना, क्योंकि अभी कोरोना का कहर ख़त्म ही नहीं हुआ है और ये ब्लैक फंगस महामारी जो है वो हमारे सामने एक चिंता का विषय बनती जा रही है। तो क्या क्या सावधानियां हैं जो हम सबको रखनी है? सबसे पहले, अगर किसी व्यक्ति में इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं तो वो व्यक्ति स्वयं डॉक्टर न बने, या किसी मित्र के कहने पर या कोई जो विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है उनके कहने पर बिल्कुल औषधि का सेवन न करें। किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क जरूर करें वो, क्योंकि आजकल बाज़ार में कुछ स्टेरॉइड्स दवाइयाँ जैसे डेक्सोना, मेड्रोल इत्यादि आ रही है। तो ये दवाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट कर रही है। ऑक्सीजन लेवल को घटाने के साथ साथ ये जो स्टेरॉइड्स दवाइयाँ हैं ये डायबिटीज़ यानी शुगर के लेवल को भी हाई कर रहे हैं। 400-500 तक शुगर के लेवल को बढ़ा दे रहे हैं। तो इस स्थिति में हमें ध्यान ये रखना है कि जब भी अगर इस प्रकार के लक्षण हमें दिखाई दे तो हमें किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लेनी है। इसके अलावा स्टेरॉइड का जो प्रयोग है, विशेषज्ञ डॉक्टर कुछ ही मरीजों को केवल 5-10 दिनों के लिए देते हैं, वो भी बीमारी शुरू होने के 5-7 दिनों बाद। केवल गंभीर मरीजों को इसके पहले बहुत सी जांच आवश्यक होती है। ऐसा नहीं है कि हर डॉक्टर है वो हर जो बीमार व्यक्ति है उसको स्टेरॉइड देने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसके अलावा लक्षण के 5 से 7 दिनों में स्टेरॉइड देने से दुष्परिणाम होते हैं। बीमारी शुरू होती है स्टेरॉइड ना शुरू करें, इससे बीमारी बढ़ भी सकती है। स्टेरॉइड के ज़्यादा सेवन से शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जैसे शुगर का लेवल बढ़ेगा तो म्यूकरमाइकोसिस जो है उसको वृद्धि के लिए अच्छा पोषण मिलेगा ब्लड के अंदर, तो वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा। इसके अलावा इलाज शुरू होने पर डॉक्टर से पूछें कि इन दवाओं में स्टेरॉइड तो नहीं है, अगर है तो ये दवाएं मुझे क्यों दी जा रही है। तो ये बहुत सारी सावधानियां हैं जो हम सबको बरतनी है इस महामारी के दौर में, और अपने आप को बचाना है इस बीमारी से। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ये ब्लैक फंगस कितना खतरनाक है। मैं आपको बता दूं कि कोरोना में हमने ये सुना था कि जो रिकवरी रेट है वो 90% से ऊपर है, यानी 100 में से 90 व्यक्ति ठीक होकर चले जाते हैं। लेकिन ब्लैक फंगस में आपने एडवाइजरी में देखा होगा और न्यूज़ में भी पढ़ सुना होगा कि जो रिकवरी रेट है बहुत ही डाउन है इसकी, 20 से 30% रिकवरी है इसकी। यानी अगर 100 व्यक्ति अगर इससे बीमार होते हैं तो 50 से 80 लोगों की जान जाने की इसमें संभावना रहती है। ये इतना घातक है कि यदि किसी व्यक्ति के ब्रेन में चला जाए तो ब्रेन हेमरेज, अगर आँख में अगर इसका इन्फेक्शन हो जाए तो आँख निकालनी पड़ सकती है, अगर लंग्स यानी फेफड़ों में अगर इसका संक्रमण हो जाए तो व्यक्ति की जान जा सकती है। दोस्तों इसकी भयावहता को आप इन फोटोग्राफ को देखकर भी लगा सकते हैं। देखिए किस प्रकार से आँख है, जबड़े हैं वो संक्रमित हो रहे हैं, यहाँ तक कि आँखों को निकालना पड़ रहा है, जबड़ों को निकालना पड़ रहा है। तो किस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि ये कितना भयानक रूप ले रहा है। तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और अंत में दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इस जानकारी को आप अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने सभी परिवार और दोस्तों सभी के साथ शेयर करें। आपको नहीं पता कि इस जानकारी को शेयर करके आप कितनी जान बचा सकते हैं। इसे शेयर करें और लोगों की मदद करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो और ब्लैक फंगस से बच सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान।